दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरिफ बहुत ही सीधा सादा लड़का था। वह ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह रिश्तों को बहुत सच्चाई से निभाता था। आरिफ एक मोबाइल शॉप पर काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, सुबह काम पर जाना, शाम को घर आना और अपनी अम्मी के साथ वक्त बिताना। उसे कभी किसी से खास उम्मीद नहीं रही, बस वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे सच्चे दिल से समझे। एक दिन उसकी जिंदगी में सना आई। सना उसी मार्केट में एक कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। वह बहुत खूबसूरत थी और उसकी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती थी। एक दिन सना का फ़ोन खराब हो गया और वह उसे ठीक कराने के लिए आरिफ की दुकान पर आई। भैया, मेरा फ़ोन ठीक हो सकता है? सना ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरिफ ने फ़ोन देखा और कहा, हाँ, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। सना वहीं बैठ गई और दोनों की बातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें दोस्ती में बदल गईं। अब सना अक्सर किसी न किसी बहाने आरिफ की दुकान पर आ जाती थी। कभी कहती, नेट नहीं चल रहा। कभी कहती, फ़ोन स्लो हो गया है। आरिफ को समझ आ गया था कि ये सब बहाने हैं, लेकिन उसे भी सना से बात करना अच्छा लगता था। कुछ महीनों बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम पार्क में बैठकर सना ने कहा, आरिफ, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनकर आरिफ की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने धीरे से कहा, सना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन से दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। आरिफ सना के लिए सब कुछ करने लगा। वह अपनी छोटी सी सैलरी में से उसके लिए गिफ्ट खरीदता, उसे घुमाने ले जाता और उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखता। सना भी उससे बहुत प्यार जताती थी। कम से कम आरिफ को ऐसा ही लगता था। समय बीतता गया। 1 साल गुजर गया। आरिफ अब सना से शादी के सपने देखने लगा था। एक दिन उसने हिम्मत करके सना से कहा, सना, मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले। सना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं आरिफ, थोड़ा वक्त और चाहिए। आरिफ ने सोचा शायद सना अभी तैयार नहीं है, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे सना का व्यवहार बदलने लगा। अब वह पहले की तरह कॉल नहीं करती थी। मैसेज का जवाब भी देर से देती थी। जब भी आरिफ मिलने की बात करता, वह कोई न कोई बहाना बना देती। आरिफ परेशान रहने लगा। एक दिन उसने पूछा, सना, क्या बात है? तुम पहले जैसी नहीं रही। सना ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस काम ज़्यादा है। आरिफ ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। लेकिन सच कुछ और था। दरअसल सना की जिंदगी में एक और लड़का आ चुका था। उसका नाम था रोहित। रोहित बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी कार थी, महंगे कपड़े थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। सना को लगा कि रोहित के साथ उसकी जिंदगी ज़्यादा आरामदायक हो सकती है। धीरे धीरे उसने आरिफ से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वह रोहित के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। एक दिन आरिफ ने सना को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। आरिफ को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि शायद वह बीमार होगी, इसलिए वह सीधे सना की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन वहां जाकर जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। सना दुकान के बाहर खड़ी थी और उसके साथ एक लड़का था। वह दोनों हंस रहे थे। वह लड़का कोई और नहीं, रोहित था।
रोहित की कार भी वहीं खड़ी थी। आरिफ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके सना के पास जाकर पूछा, ये कौन है? सना थोड़ी देर के लिए घबरा गई। फिर बोली, ये मेरा दोस्त है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड। ये सुनकर आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सना की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और टूटे हुए भरोसे की झलक थी। सना ये क्या कह रहा है? सना कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, आरिफ मुझे माफ कर दो। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। ये शब्द सुनकर आरिफ का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सना तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सना ने नजरें झुका ली। वो सब उस वक्त सही लगा था, लेकिन अब मेरी जिंदगी बदल गई है। रोहित हंसते हुए बोला, भाई प्यार से पेट नहीं भरता। ये सुनकर आरिफ को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसने आखिरी बार सना से पूछा, क्या हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए इतना ही था? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। आरिफ धीरे धीरे वहां से चला गया। उस दिन वह बहुत रोया। उसने पहली बार महसूस किया कि धोखा कितना दर्द देता है। कई दिनों तक वह काम पर भी नहीं गया। उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन आरिफ कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी किसी के भरोसे नहीं छोड़ेगा। वह पूरी मेहनत से काम करने लगा। कुछ साल गुजर गए। आरिफ ने अपनी खुद की मोबाइल शॉप खोल ली। अब उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। एक दिन अचानक दुकान का दरवाजा खुला। अंदर एक लड़की आई। आरिफ ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। वह सना थी, लेकिन आज वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने धीरे से कहा, आरिफ मुझे तुमसे बात करनी है। आरिफ ने शांत आवाज में पूछा, किस बारे में? सना की आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने मुझे छोड़ दिया। उसने किसी और अमीर लड़की से शादी कर ली। आरिफ चुप रहा। सना बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? दुकान में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आरिफ ने धीरे से कहा, माफ तो मैं तुम्हें कर चुका हूं। सना की आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन अगले ही पल आरिफ बोला, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। सना का चेहरा उतर गया। आरिफ ने कहा, जिस भरोसे को तुमने तोड़ा था वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। सना रोती हुई दुकान से बाहर चली गई। आरिफ खिड़की से उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में अब दर्द नहीं था, क्योंकि उसने एक सच्चाई सीख ली थी। जो इंसान पैसे के लिए प्यार बदल देता है वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। और कभी-कभी धोखा देने वाले से दूर हो जाना ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है।